एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपने अगर ये बुक कर ली और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अगर आपने ये बुक कर ली तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे, मैंने खुद ने क्लैट सेल्फ प्रिपरेशन से पढ़ा था। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ किस तरह से आप सेल्फ स्टडी के साथ क्लैट क्रैक कर सकते हो। हाय, सो ये वीडियो होने वाला है अबाउट हाउ टू क्रैक क्लैट 2026 इन 8 मंथ्स। चाहे आपको क्लैट के बारे में कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपने अभी जस्ट 12th बोर्ड्स दिए और आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, क्लैट को किस तरह से 7-8 मंथ्स में क्रैक करना है, इस वीडियो से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। बाय द वे, मैंने खुद ने क्लैट सेल्फ प्रिपरेशन से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी से मैंने क्रैक करा था, तो आपको इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ किस तरह से आप सेल्फ स्टडी के साथ क्लैट क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल स्क्रैच से मैं स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल प्रो लेवल तक आप किस तरह से पहुंच सकते हो अपनी क्लैट प्रिपरेशन में, इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो यस, व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू किन के लिए है, इन सब स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अलावा भी कोई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, सबके लिए। अब जस्ट एन इंट्रो अबाउट मी, माय नेम इज हर्षिल विजय वर्गिया। आई क्रैक्ड क्लैट 2017 विद ऑल इंडिया रैंक 501 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाइल मैनेजिंग बोर्ड्स। अभी मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर की तरह काम कर रहा हूँ एक माइनिंग कंपनी में। 2014 से ही मैं अपने YouTube चैनल पे काम कर रहा हूँ। अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इसलिए आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग दिस YouTube चैनल। मेरा एक इनिशिएटिव भी है वाइसो लीगल नाम से, उसके ऊपर YouTube चैनल भी मैंने बना दिया है वाइसो लीगल नाम से, जहाँ पे मैं एक्सक्लूसिवली क्लैट और लॉ स्कूल रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ। मैंने 2023 में अपनी बुक भी लिखी थी, हाउ टू किल इट एट लॉ स्कूल, जिसको आई थिंक अभी 960 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बाय करा है और थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने रीड कर लिया है विद एन एवरेज रेटिंग ऑफ 4.7 आउट ऑफ 5। डेट बिंग सेड, इस वीडियो में हम चीज़ें क्या है जो कवर करने वाले हैं, ये सब चीज़ें कवर करने वाले। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ बेसिक्स ऑन वाई व्हाट इज क्लैट, क्या होता है डिफरेंट सेक्शन में, और जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो रेलेवेंट होगी आपके, चाहे आप क्लैट के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो। फिर ये जो चीज़ें हैं ये सब हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज क्लैट? क्लैट एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप NLU में जाते हो, जैसे आप IT में जाते हो JEE का एग्ज़ाम देके। ये एक टिपिकल NLU होती है। इस कॉलेज में मैं पढ़ा था, मैं GNLU में पढ़ा था, अपना BSW LLB का मैंने कोर्स वहाँ से कंप्लीट करा था, और ये फ़ोटो मैंने ही लिया है। ये आप मेरे बहुत सारे थंबनेल्स में देख लोगे बिकॉज आई लाइक दिस फोटो अ लॉट। सो अब डिफरेंस क्या है बट IIT JEE और क्लैट के अंदर? डिफरेंस ये है डिफ़िकल्टी लेवल का। JEE एग्ज़ाम आप बिना प्रिपरेशन के नहीं दे सकते। आपको जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये सब नहीं आते तो आप नहीं दे सकते। अगर आप मुझे जाके बोलोगे JEE का एग्ज़ाम देने के लिए तो मैं एक भी नंबर नहीं लेके आ पाऊंगा। बट क्लैट, चाहे एक 10th का स्टूडेंट है जिसने क्लैट का कुछ पढ़ाई करा भी नहीं है तो भी वो क्लैट क्रैक कर सकता है। यस, सो JEE ऐसा एग्ज़ाम है, इफ़ यू हैवंट स्टडीड फॉर JEE यू कैन नॉट पास JEE, बट क्लैट इज़ एन एग्ज़ाम आपने नहीं भी पढ़ा है जैसे मैंने कहा तो आप पास कर सकते हो। फॉर दैट मैटर आप टॉप भी कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को। अब ये मैंने आपको बोला है तो मैंने क्यों बोला है, वाई इज दिस द केस? लेट्स अंडरस्टैंड। ये केस है बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आर आस्क्ड इन क्लैट। ये सब्जेक्ट्स आपके आते हैं क्लैट में, GK, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉ और मैथ्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। मैंने क्लैट की प्रिपरेशन इसलिए करना चालू करा था बिकॉज मुझे ये सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो मैं अपनी जो भी जर्नी थी क्लैट प्रिपरेशन की उसमें आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ रहा था। एंड बाय द वे, मैंने पर्टिकुलरली कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं ली थी और मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से ही पढ़ा था क्लैट। तो इस वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ आप भी सेल्फ प्रिपरेशन से ही पढ़ सकते हैं। सो यस, व्हाट ईच सब्जेक्ट वांट्स। GK में आपको बस ये जरूरत है कि आपको दुनिया में क्या चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। सो इसलिए मैं कहता हूँ अगर एक 10th का बच्चा भी है जिसको दुनिया का नॉलेज है तो वो GK में अच्छे मार्क्स ला सकता है। इंग्लिश एंड CR में क्या है, बस आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करना है। इंग्लिश में भी यही है और CR में भी यही है। मैथ्स में बस आपने 10th तक की जो मैथ्स पढ़ी है वो आता है। अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप कर सकते हो, नहीं भी अच्छे हो, जैसे मैं खुद अच्छा नहीं था, मेरे 7th में 8th में 100 में से 50-60 मार्क्स आते थे, तो आप मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो। लॉ में भी बस ये है कि आपको आंसर्स करने पड़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम पैसेज। लॉ थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सो लॉ में क्या होता है कि आपको इस तरीके के पैसेज दे दिए जाते हैं। ये जो आपका पैसेज है पूरा, सॉरी मैं थोड़ा सही तरह से बनाता हूँ इसको। यस, लॉ में आपको इस तरीके के पैसेज दे दिए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि थेफ्ट क्या होता है। लेट्स से थेफ्ट का मतलब मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ इस पैसेज में, और फिर मैं आपको एक सिचुएशन बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से थेफ्ट का मतलब होता है जो भी XYZ, आपको जो भी डेफिनेशन होती है थेफ्ट की वो दे दी, इंडियन पेनल कोड,
भारतीय न्याय संहिता वगैरह के हिसाब से जो भी थेफ्ट की डेफिनेशन होती है वो आपको इस पैसेज के अंदर दे दी है। अब फिर आपको एक सिचुएशन बना के दे दी जाएगी कि लेट्स से अमन ने रमन को अपनी घड़ी दी और रमन उसको अपने घर पे लेके चला गया, बट रमन अब अमन को वापस अपनी घड़ी दे ही नहीं रहा है। तो अमन ने क्या करा, वो रमन के घर पे छुपके से गया और अपनी ही घड़ी लेके वापस आ गया। फिर क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, क्या ऊपर के फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए थेफ्ट है या फिर नहीं। अब आप बोलोगे कि पर यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, क्या आंसर करना है, कैसे आंसर करना है। तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है थेफ्ट के बारे में। वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि किस किस केस में थेफ्ट एप्लीकेबल होगा, किस केस में थेफ्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पैसेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मतलब आपको इस पैसेज के बेसिस पे ही आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज आ जाएगा, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आ जाएगा और फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार दैट्स ऑल इतना सिंपल है, तो क्या कर रहे हैं। देखो, क्लैट अटेम्प्ट आप अच्छी तरह से कर सकते हो बिना प्रिपरेशन के, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको 6-7-8 महीने प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इसलिए ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज बिना प्रिपरेशन के भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, बट टॉपर्स में आपको आना है, टॉप 500 1000 रैंक्स के अंदर आना है, टॉप 100 रैंक्स के अंदर आना है, तो आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। So yes, this was my short speech about CLAT. Now let's discuss what you exactly need to do after leaving this video. Yes, I'll let you know what exactly you need to do step by step इस वीडियो को खत्म करने के बाद, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट इस वीडियो को खत्म करने के बाद स्टार्ट कर सको। So the first thing that you need to do is read the past year papers. कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखना चाहिए उसके, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स से आप डायरेक्टली क्लैट की प्रिपरेशन चालू कर देते हो और आपको पता ही नहीं है कि क्लैट में होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश इस लेवल की आती है और आपकी इंग्लिश अभी इस लेवल की है, तो अगर आपने क्लैट का पेपर ही देखा तो आपकी इंग्लिश यहाँ पे आपको पता ही नहीं आपको कितना इंप्रूव करना है। सो कहाँ पे मिलेंगे पास्ट ईयर पेपर्स? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव डाल रखी है, जहाँ पे मैंने लास्ट के जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स है सब अपलोड कर रखे विद देयर आंसर कीज। ठीक है, बट अगर आपको लेट्स से केवल आंसर कीज नहीं चाहिए, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी चाहिए, तो आप ये ओसवाल बुक्स की ये बुक है जो बाय कर सकते हो। इसमें लास्ट की जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स है फ्रॉम 2022-2025 उन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो यू कैन चेक आउट दिस बुक। और मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ बुक, बिकॉज ये कन्वीनियंट रहेगा आपके सामने जब बुक रहेगी तो आपके लिए ईजी रहेगा सॉल्व करना पास्ट ईयर पेपर्स, और अगर वो बुक में भी डिटेल्ड आंसर्स और डिस्क्रिप्शंस है। एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि इतना सोचो मत बुक्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करने पे, बिकॉज ये चीज़ें आपको बहुत लंबे समय में रिटर्न्स देंगी। हम एक पिज़्ज़ा खरीदने से पहले इतना नहीं सोचते, बट हम एक बुक खरीदने से पहले इतना सोचते। बुक तो हमें डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ अच्छा बनाएगा ही बनाएगा। ये हो गई कि आपको फर्स्ट में पास्ट ईयर पेपर्स रीड करना है, बट व्हाट इज़ द टाइम लाइन, कितने दिन लगाने हैं, कितना क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो फॉर द नेक्स्ट 7 days, फ्रॉम टुमारो टू नेक्स्ट 7 days, रीड द पास्ट ईयर पेपर्स। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन में आपके 7 पास्ट ईयर पेपर्स हो जाएंगे, बहुत है। बट आपको करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो 7 दिन हो गए। अब 7वें दिन से आपको चालू करना है रीड करना न्यूज़पेपर। क्यों रीड करना है न्यूज़पेपर? ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी बन सके। और आपको अगर लगता है कि इंग्लिश तो मेरी ग्रामर याद करने से अच्छी बनेगी, या पहले मैं ग्रामर याद कर लेता हूँ या याद कर लेती हूँ फिर मैं इंग्लिश में अपने काम करना चालू करूँगा या करूँगी, नहीं। ग्रामर याद करने से, ग्रामर के रूल्स याद करने से इंग्लिश अच्छी नहीं होती। मेरी खुद की ग्रामर अच्छी नहीं है, और मैंने भी इसलिए क्लैट अच्छे तरह से क्रैक करा था बिकॉज मेरी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी थी। मतलब क्या होता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का? सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर आपके सामने एक पैसेज आता है, समझ पा रहे हो एक पैसेज को, एक पैराग्राफ को आप समझ पा रहे हो, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है। रीडिंग स्किल्स आपकी कब अच्छी है? जब आप उस पैसेज को, पैराग्राफ को कम समय में समझ पा रहे हो। दोनों अगर आपके अच्छा है, मतलब आप समझ भी पा रहे हो और कम समय में समझ पा रहे हो, तो आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी है। और क्लैट को यही चाहिए होता है। अब कैसे रीड करना है न्यूज़पेपर को, ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले रीड करो जनरल न्यूज़, मतलब जैसे आप 7th डे खत्म हुआ, 8th डे से आप न्यूज़पेपर चालू कर रहे हो रीड करना। अगर आपने रीड करा है बचपन में या पहले तो बहुत अच्छा, बट मैं स्टार्ट करता हूँ सबके लिए, मैं चीज़ बात करता हूँ। स्टार्ट करो न्यूज़पेपर, तो रीड एनीथिंग, रीड जस्ट एनीथिंग। आप चाहे जनरल न्यूज़ रीड करना चालू करो, आप स्पोर्ट्स रीड करो, आप बॉलीवुड की न्यूज़ रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला सिंपल सा न्यूज़पेपर लेके आ जाओ। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से स्टार्ट करा था, आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स लेके आ जाओ। कोई इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू लाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में लेके आना, जब 2-3 महीने आपके हो जाते हैं उसके बाद लेके आना। क्यों कह रहा हूँ मैं? ताकि आपकी एक रीडिंग की हैबिट बने।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 दिन आते हो न्यूज़पेपर रीड करना चालू करते हो तो आप डायरेक्ट ही एडिटोरियल सेक्शन पे चले जाते हो, या आप डायरेक्ट ही बहुत ही डिफिकल्ट न्यूज़पेपर रीड करना चालू कर देते हो। स्पोर्ट्स बॉलीवुड आप नहीं रीड करते हो कि नहीं मुझे तो जो इंपॉर्टेंट क्लैट के लिए वो चीज़ रीड करनी है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट दिन आप आओगे ही नहीं, बिकॉज आपके ब्रेन के लिए आप बहुत मुश्किल बना रहे हो चीज़ें। ब्रेन तभी चीज़ों को करना पसंद करता है जब वो ईजी होती है उसके लिए, और आपको स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की बहुत ईजी बनानी है। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालना चाह रहे हो तो स्टार्टिंग आप बहुत ईजी तरीके से करो। 7 दिन तक आपको ये करना है। क्यों करना है? 7 दिन आपने रेगुलरली कर लिया तो आपकी आदत बन जाएगी। यू फॉर्म ए हैबिट ऑफ रीडिंग। वंस द हैबिट इज फॉर्म देन जस्ट रीड एडिटोरियल्स। 7 दिन आप आओगे, 8 डे से 14 डे तक हर रोज कुछ भी रीड करोगे न्यूज़पेपर में। 14-15 दिन से आप फिर एडिटोरियल्स केवल रीड करना चालू कर देना, दैट्स ऑल। फिर जब आप एडिटोरियल स्टार्ट करोगे ना, तो अब भी ये मत करने लग जाना कि मैं 3-4 एडिटोरियल्स एक साथ रीड करने लग जाता हूँ। नहीं, स्टार्ट विथ ओनली 1 एडिटोरियल ए डे, और फिर 1-2 वीक के बाद 2 एडिटोरियल ए डे पे मूव कर देना। अगेन पहले आपकी बनेगी न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट, आप हर रोज आ रहे हो न्यूज़पेपर रीड करने, उससे फिर आपने एडिटोरियल चालू कर दिया। अब आप एक एक एडिटोरियल रीड करो, अपने लिए एडिटोरियल रीड करना ईजी बना रहे हो, तो उसके बाद आपकी एडिटोरियल रीड करने की हैबिट बन जाएगी। अब उस हैबिट को आपको स्पीड अप करना है। अब आप 2 एडिटोरियल्स पे मूव कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि बट भैया न्यूज़पेपर में 3 एडिटोरियल्स आते हैं, मैं केवल 1 रीड करूँगा तो 2 एडिटोरियल्स तो लेफ्ट ओवर हो जाएंगे, छूट जाएंगे, फिर क्या? इनसे मैं कितना कुछ सीख सकता था, इन एडिटोरियल से मैं नए नए वर्ड सीख सकता था। यस, बट अगर आप इवन 1 एडिटोरियल भी पढ़ते हो ना, और मैं कह रहा हूँ आप 2 एडिटोरियल पढ़ो ही मत, 1 एडिटोरियल भी पढ़ते हो, आपके पास कितने दिन है अभी? आपके पास अभी 6-7-8 महीने हैं। लेट्स आप 6 महीने भी पढ़ते हो न्यूज़पेपर, 1 एडिटोरियल पढ़ते हो हर रोज, आपके पास कितने सारे वो हो गए? 30 × 6 180। आप 180 एडिटोरियल्स पढ़ लोगे 6 महीने के अंदर, और हर एक एडिटोरियल में भी आप 10 वर्ड सीखते हो, तो भी आप 1800 वर्ड्स सीख जाओगे 6 महीने के बाद, जो आपके क्लैट प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कैसे क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब हम बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। सो यस, सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, स्टैटिक जीके और करंट जीके। स्टैटिक जीके भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है नॉर्मल स्टैटिक जीके, एक होती है नॉर्मल स्टैटिक जीके और एक होती है करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके। क्लैट में फोकस करा जाता है करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके के ऊपर, नॉर्मल स्टैटिक जीके के ऊपर इतना फोकस नहीं करा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। सो स्टैटिक जीके होती है वो जीके जो स्टैटिक है, जो नहीं बदल सकती। मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, ये एक स्टैटिक जीके, ये चेंज नहीं हो सकता। तो आपको याद करना चाहिए कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का, बिकॉज ये स्टैटिक जीके में आता है। बट क्लैट आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, या फिर पहला राज्य कौन सा था इंडिया में, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट क्लैट आपको पूछता है करंट लिंक स्टैटिक जीके, मतलब वो फैक्ट्स जिनका करंट इवेंट से कुछ रिलेशन है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लैट 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि 2022 में वर्ल्ड कप हुए थे कतार में, तो उसमें एक मैटर रिफर करा गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स को। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स कहाँ पे बेस्ड है। तो एक स्टैटिक जीके का सवाल है, देखा जाए तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे बेस्ड है, जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बेस्ड है। वैसा एक ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्यों पूछा? बिकॉज वो करंट इवेंट से कुछ रिलेशन रखता है, इसलिए। तो इसका मतलब ये है कि आपसे स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट वो करंट इवेंट से कुछ रिलेशन होगा तभी पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कुछ क्वेश्चन बनाना ही है उनको, तो कि फर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता था, या फिर लेट्स से कि फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पे हुई थी, या फिर लेट्स से हु इज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर इन चैंपियंस ट्रॉफी, एटसेट्रा। तो ये होती है आपकी करंट लिंक स्टैटिक जीके। तो अगर कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, तो आपको उसका थॉरो नॉलेज होना चाहिए। दिस इज इनफ फॉर करंट लिंक स्टैटिक जीके। अब बात करते हैं हम करंट जीके की। तो करंट जीके आपको ऑलरेडी पता ही है, जो दुनिया में अभी हो रहा है उसके बारे में पढ़ना। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। अब बात आती कहाँ से पढ़ सकते हैं हम करंट जीके को, तो वो है विजन IAS या फिर क्लैट पोस्ट बाय लीगल एज। ये कोई भी आपको अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन मिल सकती है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। 2 सोर्सेज में सजेस्ट करूँगा। आपको क्या करना है, आपको देखना है इन दोनों सोर्सेज को, या आपको कोई और भी कोई सजेस्ट करता है तो उसको देखना, और देखना आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। 10-15 दिन एक्सप्लोर करो, फिर आप सेटल हो किसी एक सोर्स पे। बट मेरी सजेशन ये रहेगी, बिकॉज एक समय था जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने यूपीएससी एग्जाम नहीं दिया, बट स्टिल मैं प्रिपरेशन कर रहा था, 4-5 महीने मैंने करी हुई थी। तो मैं इस सोर्स से पढ़ता था और मुझे ये सोर्स बहुत अच्छा लगा। वाई? बिकॉज विजन IAS
क्या करता है, एक डेली पीडीएफ अपलोड करता है। उस डेली पीडीएफ में वो करंट इवेंट्स तो कवर करता ही है, बट साथ साथ में करंट लिंक स्टैटिक इवेंट्स भी कवर करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ कैसे। मैं आप विजन आईएएस मेरे पास पड़ी है एक पीडीएफ उनकी पुरानी, सो आई जस्ट शो इट टू यू। सो दिस इज विजन आईएएस की पीडीएफ, 4 पेजेस की पीडीएफ होती है इनकी, और इसमें देखो आप सब चीज़ों के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे एक आया ट्राइब्स इन न्यूज़, पहाड़ी कौरवास। पहाड़ी कौरवास करके एक ट्राइब है छत्तीसगढ़ में, जो भी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज उन्होंने मास सुसाइड करा था, इसलिए ये ट्राइब न्यूज़ में आई। तो अब ये तो आपको विजन आईएएस ने बता ही दिया कि हाँ एक ट्राइब है पहाड़ी कौरवास जिसके साथ हो रहा है। अब इनके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी विजन आईएएस देता है, तो ये इनकी बेस्ट पार्ट मुझे लगती है। जैसे अब एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया है, ये पुराना है विजन आईएएस की पीडीएफ, तो ये सब पुरानी चीज़ें, बट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, तो ये बताया कि हाँ ये जजमेंट में क्या बोल रहे हो तो बताया, फिर इसका पास्ट हिस्ट्री भी बताया कि ये चीज़ें हो रही है। अब बात आती है कैसे पढ़ना है विजन आईएएस से, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे बहुत वीडियोस अपलोड कर रखे हैं क्लैट के बारे में, सारे पुराने वीडियोस देखो जो भी आपको सही लगता है। सो यस, अब ये हो जाता है कि स्टडी डेली फ्रॉम पीडीएफ, हाउ टू स्टडी भी बता दिया। अब बात आती है बैकलॉग से क्या करना है। आपके मन में आ रहा होगा कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, कि अब अप्रैल मंथ चल रहा है, व्हाट अबाउट जनवरी फरवरी मार्च, उसका हम कैसे पढ़ें, क्या डेली पीडीएफ जाके पढ़ेंगे क्या उनकी? नहीं, बैकलॉग आप निपटाओ मंथली कॉम्पिलेशंस किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेके। विजन आईएएस भी अपना मंथली कॉम्पिलेशंस अपलोड करता है, बट आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी मिल जाएगा, जैसे लीगल एज का आपको मिल जाएगा, एंड देयर आर मेनी अदर सोर्सेज जहाँ से आपको मंथली कॉम्पिलेशंस मिल सकते हैं, उनको लो और उनसे पढ़ना चालू कर दो। आपको एट मैक्स 10 से 15 दिन लगेंगे लास्ट के 3 महीने के बैकलॉग्स निपटाने में, बट अब आपको रेगुलरली डेली पीडीएफ से जीके पढ़ना है। पुराना हो गया जो हो गया, अब आपको डेली पीडीएफ से जीके पढ़ना है, अब आपको डेली जीके पढ़ना है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? जीके यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुद से पढ़ो। मैंने खुद ने भी खुद से ही पढ़ा था, ना मैंने कोई कोर्स को सब्सक्राइब करा था जीके के लिए, ना मैंने कुछ और करा था। आप जितना जल्दी जीके पढ़ सकते हो ना, मतलब एक वीडियो को आप देखोगे उसमें आधा घंटे में जो चीज़ बताई जाएगी, आप खुद पढ़ोगे तो आप 10 मिनट में पढ़ लोगे। वो हमारी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू हमारी वीडियो को देखने की स्पीड। एंड आई एम सेइंग ऑल दोज थिंग्स टू यू जो मैंने खुद ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है क्लैट प्रोफेशनल जर्नी में, वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। सो यस, अब बात करते हैं हम अपडेटेड टाइमलाइन की। कल से 7 दिन तक आपको पास्ट ईयर पेपर्स निपटाने, और केवल पास्ट ईयर पेपर्स करने, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अननेसेसरी अपने आपको प्रेशराइज मत करो, बहुत दिन है आपके पास, 6-7 महीने बहुत है, आपके पास तो 8 महीने हैं। फिर 7 डेज हो जाते हैं, न्यूज़पेपर रीड करना चालू करो। 7th डे से साथ साथ में न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको स्टडी जीके करना है, जीके हर रोज स्टडी करना है अलॉन्ग विथ रीडिंग न्यूज़पेपर, दोनों साथ में करना है अब, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है। कोई भी पैसेज आपके सामने आता है तो उसको आप समझ पा रहे हो, तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी अच्छी है। एंड साथ साथ आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप समझ तो पा रहे हो, बट आपको 1 दिन लग जाता है उसको समझने में, पूरा पढ़ने में नहीं। अगर आप उसको 5-10 मिनट में समझ पा रहे हो तो आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी है। तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप में है तो आप आराम से क्लैट क्रैक कर सकते हो विथ रिगार्ड्स टू इंग्लिश सेक्शन। तो आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहो, ये न्यूज़पेपर आपको तीनों चीज़ों में हेल्प करेगा। वोकैब में कैसे हेल्प करेगा? हर एडिटोरियल में, हर न्यूज़पेपर में आप 10 से 15 वर्ड्स तो आराम से सीखोगे ही सीखोगे, वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन आप जैसे जैसे रीड करना चालू करोगे वैसे वैसे आप समझना चालू करोगे, आपका ब्रेन अडॉप्ट करने लग जाएगा न्यूज़पेपर रीडिंग को। वाई? बिकॉज हमारे ब्रेन का एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टी। हमारा ब्रेन बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, चीज़ों के पैटर्न्स को समझने लग जाता है। जब आप एडिटोरियल्स रीड करना चालू करोगे तो आपका ब्रेन पैसेजेस को प्रोसेस करना सीख जाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसमें भी आपको न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। रीडिंग स्पीड जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपकी रीडिंग स्पीड ऑलरेडी अच्छी होगी, तो इसमें भी आपको न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया। अब केवल न्यूज़पेपर से ही आपको इंग्लिश का अपना वो ज़िंदगी पूरी नहीं करनी है, आपको साथ साथ में सॉल्व करना है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्लैट में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूज़पेपर से आप पैसेजेस तो रीड कर रहे हो, बट आपको उस पैसेजेस के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब आपको बुक्स बाय करनी है, आपको सोर्सेज बाय करने हैं जहाँ पे आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिले। तो कौन सी बुक्स है इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर है, आप हिंदी मीडियम से है, अब आप क्लैट की प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ये बुक बाय कर लेना। ये बुक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी, फिर आप लेवल 2 पे मूव कर जाना। अब लेवल 2 वाले कौन से स्टूडेंट हैं? जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, दे आर गुड इन इंग्लिश, भले पैसेजेस एडिटोरियल्स में टाइम लग रहा है, बट दे नो इंग्लिश एंड दे आर डिसेंट इन दैट।
तो आप ये बुक्स रीड कर सकते हो। और अगर आप लेट्स से लेवल 3 पे हो, मतलब आप न्यूज़पेपर अच्छे खासे समय से पढ़ रहे हो, आपके फैमिली इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली है, थिंग्स आर ईजी फॉर यू, इवन राइट थिंग्स फॉर दैट मैटर, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस बुक। ऐसा नहीं है कि आप लेवल 2 पे हो तो आपको लेवल 3 ट्राई भी नहीं करना है, एक बार ट्राई कर लो। अगर आप भी लेवल 3 का सॉल्व कर पा रहे हो इस बुक को तो आप सॉल्व करने लग जाओ। सब बुक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन बुक्स को पढ़ने से आप पैसेजेस पढ़ोगे और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिकॉज क्लैट में वो होता है, और आप क्लैट की पैटर्न के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो अब हम टाइमलाइन बात कर लेते हैं। ये आपकी टाइमलाइन हो गई। 7th डे से आपको जीके और न्यूज़पेपर दोनों तो पढ़ना ही है। 14th डे के आसपास से आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देना है। हो सकता है 14 डे की जगह 21 डे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 15, 20, 25, 30 दिन बाद आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देना है। ऐसे मत करना कि नहीं मेरी एक बार वोकेबलरी अच्छी हो जाती है उसके बाद मैं चालू करूँगा, नो। ओके, तो अब हो गए 20-30 मिनट। तो मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि आर यू लाइकिंग दिस वीडियो, आर यू लाइकिंग दिस फॉर्मेट, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है इस तरह के वीडियोस बनाने में, पीपीटी बनानी पड़ती है एक्सेट्रा। बट अगर आप मुझे कमेंट करके बता दो इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो, तो मैं इस तरह के वीडियोस और अपलोड करूँगा, और सेक्शंस पे भी, हर एक सेक्शन पे भी इस तरह के वीडियोस अपलोड करूँगा अपने वाइसो लीगल चैनल के ऊपर, ओनली इफ़ यू शो मी योर रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है क्लैट 2026 कोर्स के ऊपर। मेरा खुद का क्लैट 2026 के ऊपर कोर्स है। सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो आपको क्लैट कोर्स के बारे में, मेरे क्लैट कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। चलो, तो अब हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपने अगर ये बुक कर ली और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अगर आपने ये बुक कर ली तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पर्टिकुलरली इस बुक को 3 बार सॉल्व करा था और इस बुक को 1 बार सॉल्व करा था। एंड लेट मी टेल यू कि आपको बहुत पसंद आ जाएगी लॉजिकल रीजनिंग इन बुक्स से आप जब पढ़ोगे, बिकॉज ये दोनों बुक्स बहुत ही कन्वर्सेशनल वे में लिखी गई है। आपको ऐसा लगेगा कि ऑथर आपसे बात कर रहा है। सो दिस आर माई सजेशन फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीआर में, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं। वो इसलिए फेस करते हैं बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छी नहीं होगी। मैं एक भी इंसान को नहीं जानता जिसकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी है बट जो इंग्लिश में अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग एडवांस्ड इंग्लिश है, दैट्स ऑल। इंग्लिश में अगर आप अजम्पशन क्या होता है, स्ट्रेंथिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, क्या होती है लॉजिकल फैलेसीज, ये चीजें इंक्लूड कर दो तो वो भी क्रिटिकल रीजनिंग बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपसे क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो रही है तो ऐसे हताश मत हो, निराश मत हो, प्रैक्टिस के साथ वो बेटर होगी। सो आइडियल स्ट्रेटेजी क्या है? आपको अभी इंग्लिश पढ़ना है। सीआर जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी थी, ये वाली, यहाँ से पढ़ना चालू कर देना है। चाहे आपकी इंग्लिश पे भी आप काम करो, सीआर पे भी साथ साथ में काम चालू कर दो और सॉल्व करो ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन सीआर। आपकी सीआर अच्छी हो जाएगी। और अब मैं अपनी कोर्स की बात करता हूँ। मेरे कोर्स में मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ और मैं इस बुक से ही पढ़ाता हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग में मैं इस बुक से पढ़ाता हूँ। अभी हमने एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट नहीं करा बिकॉज हम पहले क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीट करा रहे हैं, बट मैं ये दोनों बुक से अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ लॉजिकल रीजनिंग। एंड मेरी लॉजिकल रीजनिंग GMAT लेवल की होती है, मतलब MBA के जो एग्जाम्स होते हैं उस लेवल की लॉजिकल रीजनिंग आपको मेरे कोर्स में पढ़ाई जाती है। एवरीथिंग इज कंप्लीटेड और बहुत ही फन वे में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाई जाती है। आप जाके देख सकते हो मेरे कोर्स के सैम्पल वीडियोस जो आपको मेरे कोर्स के पेज पे मिल जाएगा। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए मेरे कोर्स के बारे में तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मैं आपका सिलेबस 3 सब्जेक्ट्स में पूरा कंप्लीट कराता हूँ। 2 सब्जेक्ट्स में आई विल गिव यू ऑल द स्ट्रैटेजी, सोर्सेज एंड गाइडेंस। और ये दोनों सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जीके और मैथ्स। जीके मैंने खुद ने फ्री सोर्सेज से पढ़ी थी और आपको मैंने बता दिया कैसे जीके पढ़ना है, और मैं आपको डिटेल में अपने कोर्स में बताता हूँ कैसे जीके पढ़ना है। बट जीके मैं खुद नहीं पढ़ाता बिकॉज उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं पढ़ाने लायक, वो आप खुद कर सकते हो। बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स मैंने भी फ्री सोर्सेज ऑनलाइन पढ़ा था, इसलिए मैं आपको पूरा गाइडेंस, सोर्सेज और स्ट्रैटेजी देता हूँ, बट मैं खुद नहीं पढ़ाता। आपको बस सारी डिटेल्स में देता हूँ। वो मेरा काम है गाइड करना आपको जीके और मैथ्स में कि आपको किस तरह से बेस्ट स्कोर करना है जीके मैथ्स में। आई विल शो इट टू यू, लीव इट टू मी। बट बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में जो है इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और लॉ, उसमें आपका पूरा एंड टू एंड सिलेबस कंप्लीट करा जाता है। उसके अलावा आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है। जैसे ही आप कोर्स में इनरोल करते हो आपको एक मेंटर प्रोवाइड करे जाते हैं जिन्होंने खुद ने क्लैट क्रैक करा होता है और वो आपके साथ पूरी जर्नी में रहते हैं टिल द डे ऑफ क्लैट। कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। टॉपिक टेस्ट होते हैं, हर एक टॉपिक जो आपको इस कोर्स में कराया जाता है उसके ऊपर टेस्ट होते हैं आपके। 25 हाई क्वालिटी मॉक्स हैं आपको हम देते हैं। मैं आपको
100-200 मॉक्स नहीं देता हूँ, मैं आपको 25 मॉक्स देता हूँ, बट ये बहुत हाई क्वालिटी होते हैं बिकॉज ये मेरी टीम ने बनाए होते हैं और मैंने एक टीम को हायर करा है स्पेसिफिकली जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने क्लैट क्रैक करा है वो आपके लिए मॉक्स बनाते हैं। 5 मेंबर है उस टीम के अंदर एंड दे प्रिपेयर द बेस्ट मॉक्स। इस तरह के मॉक्स होते हैं कि आपको हर एक मॉक में कुछ डिफरेंट मिलेगा ताकि आप हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाए, चाहे क्लैट टफ आए चाहे ईजी आए एटसेट्रा। डाउट सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है। हमारी पॉलिसी है कि 12 आवर्स के अंदर आपका कोई भी डाउट है वो सॉल्व करा जाएगा। और फिर मेरे कोर्स में स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूडेंट्स होता है। मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे करा जाता है। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ होती है, बट एक छोटा एग्जाम्पल ये है कि हमारे एक जैसे कंसिस्टेंसी चैट है हमारे कोर्स के अंदर जिसमें हर एक स्टूडेंट को जो भी कोर्स में इनरोल्ड है उन सबको अपना डेली शेड्यूल लिखना होता है, अपने डेली टारगेट्स लिखने होते हैं कि आज मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि आज मुझे इंग्लिश इतना देर पढ़ना है, फिर मेरे को मैथ्स पढ़ना है, फिर मेरे को अकाउंट्स पढ़ना है, अपनी स्कूल की स्टडीज़ एक्सेट्रा। किसी स्टूडेंट ने ये डाला है कि आज मेरे को न्यूज़पेपर रीड करना है, फिर जीके पढ़नी है वगैरह। और इवन मैं भी अपना डालता हूँ गोल कि मेरे को ये चीज़ें करनी है एक्सेट्रा। इससे क्या होता है, जब आप देखते हो कि आपके फेलो स्टूडेंट्स हर रोज पढ़ रहे हैं, कोई रिवीजन कर रहा है, कोई जीके पढ़ रहा है, तो फिर आपके पास कुछ ऑप्शन होता ही नहीं आलस करने का। आप अपने एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हो और जब आप देखते हो कि आपके आसपास के लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप भी वो सब चीज़ें करने लग जाते हो। सो दिस इज हाउ वी फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। एंड इसके अलावा भी एज ए सेड बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कोर्स में है एंड आई एम श्योर कि ये जो स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी है ये कोई और नहीं कराता है। ओके, सो नाउ लेट्स रीविजिट द टाइमलाइन। तो आपको कब कब क्या क्या करना है वापस से मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले आपको पास्ट ईयर पेपर्स रीड करना है, न्यूज़पेपर फिर रीड करना है, जीके और न्यूज़पेपर फिर साथ में रीड करना चालू करना है 7 डे से। 14 डे से आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करना है। और फिर आपको जीके और न्यूज़पेपर तो हर रोज पढ़ना ही है, बट उसके साथ साथ आपको 2 सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं। मतलब न्यूज़पेपर एंड जीके यू विल बी स्टडिंग एवरी डे, राइट। इससे आपका जीके मतलब एक सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट्स और लेने हैं जो आपको डेली पढ़ना है। वो हो सकता है कि आप इंग्लिश और मैथ्स लो या हो सकता है आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो। तो जो आप सब्जेक्ट आज पढ़ोगे वो आपको कल नहीं पढ़ना है। आप कल जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स है वो पढ़ सकते हो। इससे आपके 5 सब्जेक्ट्स 2 दिन में कवर होने लग जाएंगे। सो ये आपकी एक तो बोर्डमनेस हटाएगा और आपको एक वेराइटी भी देगा अपनी स्टडीज़ में, कुछ ना कुछ नया आप करते रहोगे। सो दिस इज़ माई सजेशन बिकॉज मैं ये करता था। ओके, नाउ लेट्स गो विथ लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग के 3 पार्ट्स होते हैं, थियोरी, लीगल जीके और प्रैक्टिस। ओके, सो सबसे पहले हम थियोरी की बात करते हैं। तो थियोरी आपको पहले लीगल रीजनिंग कंप्लीट करनी है। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है जो आपको थियोरी में कंप्लीट करने हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ये सब, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सब, टॉर्ट्स में ये सब। मैंने अपनी वेबसाइट पे पूरा आपको एक ये सारा बता रखा है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको कंप्लीट करना है। ये मेरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। तो मेरी वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके ये आर्टिकल रीड कर सकते हो जहाँ पे मैंने आपको सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको कंप्लीट करना है। अब बात आती है कैसे कंप्लीट करना है, तो या फिर तो आप यूट्यूब पे जाके ये सब सर्च कर लो इंडिविजुअल टॉपिक और आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको ऐसे सोर्सेज भी दे रखे अपने उस ब्लॉग के अंदर वेबसाइट पे जहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप मेरे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। मैं आपका पूरा सिलेबस लीगल रीजनिंग में करा दूंगा बहुत ही हाई क्वालिटी वे में। सो यू कैन चेक दैट आउट। सो यस, थियरी आपका हो गया। अब बात करते हैं हम लीगल जीके के बारे में। तो लीगल जीके का मतलब होता है लीगल वाली दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करा था, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम कहाँ से पता चले कि लीगल में क्या हो रहा है। तो मैंने आपको जो मंथली जीके कॉम्पिटिशन्स बताई थी और आपको जो विजन आईएएस बताया था उसमें आपको लीगल जीके में भी क्या क्या हो रहा है, लीगल दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। जो भी मंथली या फिर जो डेली पीडीएफ्स आती है, कोई सा भी सोर्स हो, सब में लीगल जीके भी कवर्ड होती है। डोंट वेरी अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो स्टडी थ्रू लाइव लॉ ऐप। लाइव लॉ एक फ्री वेबसाइट है जिसमें आप जाके डेली देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या दुनिया में नया नया आ रहा है लीगल दुनिया में। मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिससे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से लाइव लॉ से पढ़ना है। बट जस्ट टू स्टेट इन ब्रीफ, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो जिससे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दैट्स ऑल। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा इसके ऊपर। तो 2 पार्ट्स तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए कि थियरी कैसे करना है, लीगल जिक्स के कैसे कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस कैसे करनी है, और ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस तो सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, बट मैं लॉ का ही स्पेसिफिकली आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बिकॉज मुझे कोई भी सोर्स नहीं मिला, कोई भी बुक ऐसी नहीं मिली जहाँ पे लीगल के क्वेश्चन अच्छे हो, जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो या फिर तो आपको किसी मटेरियल से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मटेरियल बाय करने पड़ेंगे, या फिर आपके किसी दोस्त ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल करेगा तो उससे आपको बोरो करना पड़ेगा। बट लेट्स से आप अगर दोनों नहीं कर पा रहे तो आप मॉक्स बाय करोगे, जब सेक्शनल टेस्ट बाय करोगे तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। बिकॉज लेट्स से
50 मॉक्स आप सॉल्व करते हो, 30 सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करते हो, तो आप 80 सॉल्व कर लोगे। और हर मॉक सेक्शनल टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते तो भी आप कितना 1,500-2,000 के आसपास तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, एंड दिस शुड बी फाइन आई बिलीव। बट मेरी सजेशन रहेगी कि आप या फिर तो बाय करो कहीं से ताकि आप क्वेश्चन अच्छे खासे सॉल्व कर सको, या फिर किसी फ्रेंड से लो। मैंने पर्टिकुलरली क्या करा था, मैंने मटेरियल एक दोस्त से लिया भी था। मैंने फिर जब अपने सारे मटेरियल्स जो दोस्त से लिए थे वगैरह वगैरह सब कंप्लीट कर लिए, तो मैंने लीगल एज का मटेरियल बाय करा था और फिर मैंने उनके सॉल्व भी करे थे बहुत सारे मॉक्स। सो दिस इज़ वॉट आई डिड। So what should you do? Study concepts from whenever you wish to complete. Keep on solving those questions. Daily PDF वगैरह पढ़ो लीगल अपडेट्स पाने के लिए। और बाकी मैं अपने कोर्स के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि वहाँ पे मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ। अब हम आते हैं हमारे मैथ्स और क्यूटी सेक्शन पे। अब कितनी स्लाइड्स बाकी है? अब बाकी है आई थिंक केवल 10 स्लाइड्स। सो मैथ्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कवर करूँगा मॉक्स कैसे सॉल्व करना और आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके अब 8 मंथ्स रह गए हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है आपका डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए। सो यस, मैथ्स की बात करूँ तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं खुद भी मैथ्स में अच्छा नहीं था। मैं क्यों अच्छा नहीं था? बिकॉज मेरे टीचर्स ने मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया था, और आप भी अगर अच्छे नहीं हो तो आपके भी रीज़न यही होगा, आपको टीचर्स ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया होगा। सो क्या करना है आपको ऐसे सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं जो अच्छे सोर्सेज हो। और अच्छे सोर्स का मतलब क्या होता है? अच्छे सोर्स का मतलब वो होता है जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती है चीज़ें, ताकि आप लिंक कर पाओ हर एक चीज़ों को। आप बेसिक से जब पढ़ोगे तो आपके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, फिर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो आपको मैं कुछ अच्छे सोर्सेज की लिंक दूंगा एक्सेल शीट में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एक्सेल शीट लगा रखी है जहाँ पे आपको मैंने बेस्ट सोर्सेज दे रखे हैं, फ्री सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ सकते हो मैथ्स। और स्टार्ट करना है आपको परसेंटेज चैप्टर से, बिकॉज ये सबसे बेसिक चैप्टर है और इसके ऊपर मैथ्स बिल्डअप होती है। फिर आपको एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। कहाँ से सॉल्व करना है? मैंने पर्टिकुलरली ये बुक यूज़ करी थी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपको ये यूज़ करनी है। उसके अलावा मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट भी आप यूज़ कर ही सकते हो, वहाँ से भी आपको फिर और क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरी सजेशन आपको एक रहेगी कि स्टार्ट करो सॉल्व क्वेश्चन करना ट्रेडिशनल मीन्स से। स्टार्टिंग में ही ट्रिक्स एंड ट्रिप्स मत यूज़ करो, पहले ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करना चालू करो क्वेश्चन को, पूरा फॉर्मूला यूज़ करके वगैरह वगैरह। वो जब आपका अच्छा खासा होने लगे फिर आप ट्रिक्स पे मूव करो, टैक्टिक्स पे मूव करो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। फिर आप फास्ट कैलकुलेशन भी सीखो एट्सेट्रा। ये इसलिए ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि एग्जाम में चलो आप कोई टिप या ट्रिक भूल भी जाते हो तो भी आपको पता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ ट्रेडिशनल मेथड में भी, और ये आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम के समय। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉक्स, मटेरियल्स और अदर थिंग्स की। मॉक्स आपको सॉल्व करना चालू करना है विद इन 20 to 30 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ योर स्टडीज़। आपकी स्टडीज़ को 20-30 दिन हो चुके हैं, आप मॉक्स सॉल्व करना चालू करते हो, बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे क्लैट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस इन 2 hours। मॉक्स आपको हेल्प करेंगे 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालने के लिए। 2 घंटा बैठना, क्वेश्चन सॉल्व करना 120, और वो 50-60 बार आप कर लोगे ऐसी चीज़ मॉक्स के थ्रू, तो आपके लिए क्लैट में भी 2 घंटा बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। आई एम हाईली श्योर अगर आप 50-60 मॉक्स सॉल्व कर लेते हो तो आप टॉप 500 रैंकर्स में तो आ ही जाओगे। अगेन ये मत सोचो कि मॉक्स एक्सपेंस होते हैं कि हमें खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। खरीदो, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा इन द फ्यूचर, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। आप टेलीग्राम से भी मॉक्स ले सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट फिर आपको उसमें अपनी रैंकिंग नहीं मिलेगी कि आप कौन से रैंक पे स्टैंड करते हो। सो वाइल मैंने करियर लॉन्च और लीगल एज दोनों के मॉक्स लिए थे, बट मैं लीगल एज के मॉक्स एंड मटेरियल सजेस्ट करता हूँ बिकॉज मुझे उनकी क्वालिटी अच्छी लगी थी और वो बहुत ही वेराइटी वाले मॉक्स प्रोवाइड करते हैं। मैंने उनकी प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाय करी थी जिसमें मॉक्स और मटेरियल्स दोनों होते हैं, और मैंने लीगल एज के साथ टाई अप भी कर रखा है। सो इफ़ यू यूज़ माई कोड HARSHIL15 यू विल गेट 15% डिस्काउंट अक्रॉस एवरीथिंग ऑन लीगल एज, चाहे आप मॉक्स बाय करो, मटेरियल्स बाय करो, कुछ भी। एज आई सेड, मैंने उनकी प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाय करी थी जिसमें मॉक्स और मटेरियल्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अभी एज ऑफ अप्रैल उन्होंने शायद ये प्रीमियम टेस्ट सीरीज अभी तक लॉन्च नहीं करी है, तो जब भी ये लॉन्च करते हैं तब आप बाय कर सकते हैं। लीगल एज ने अभी अपना फाइटर्स प्लैटिनम बैच भी लॉन्च करा है क्लैट 2026 के लिए, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके उसका डेमो भी देख सकते हैं। एंड आई पर्सनली थिंक लीगल एज इज गुड अगर आप कोचिंग के लिए मूव करना चाहते हैं तो। डेट बिंग सेड, अब हम बात करते हैं आपकी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिनको आपको इंश्योर करना है ऑन ए डेली बेसिस। पहली चीज़ आती है स्कूल में एक बैलेंस बना के चलो। फॉर दैट मैटर ज़्यादा फोकस करो क्लैट के ऊपर। केवल कुछ ही जगह जहाँ पे 12th के परसेंटेज मायने रखते हैं, और मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या वो जगह है, कौन सी वो जगह जहाँ पे 12 परसेंटेज मायने रखते हैं। इन शॉर्ट
क्लैट ज़्यादा मायने रखता है, ये मैं आपको बोल देता हूँ। 3 सब्जेक्ट्स हर रोज़ क्लैट के पढ़ो, एक तो हो गया जीके, और 2 सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया था वो पढ़ना है, वो पढ़ लो। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ आओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि फुलफिल द प्रोमिसेस दैट यू मेक टू योरसेल्फ। अगर आपने कुछ कहा है कि मैं आज ये करूँगा तो वो करो, बिकॉज आप एक दिन अपना प्रॉमिस निभाते हो, 2 दिन अपना प्रॉमिस निभाते हो, और ये आप रेगुलरली करते हो टिल द डे ऑफ क्लैट, तो आप क्लैट वाले दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ लीव इंस्टाग्राम, स्पेशली अगर आप 12th में, तो लीव इंस्टाग्राम, यही मैं आपको बोलूँगा। मेक इट ईजी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की बहुत ईजी रखो ताकि आपकी हैबिट बन जाए, इस पर आपको मेक श्योर करना है। और लास्ट चीज़ है मोमेंटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जो भी 12th में है उनके लिए। सो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आप 7 दिन रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करो, 14 डेज हो गए आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो अब आपका एक मोमेंटम बन चुका है, अब आपके लिए रीड करना बहुत ईजी होगा। बट अगर आपने 1-2 दिन भी छोड़ दिया ना, तो फिर आपके लिए वापस से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसी कोई चीज़ मत करो नेक्स्ट के 6, 7, 8 मंथ्स जिससे आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाए। अवॉइड करो कोई पार्टीज़ में जाना, अवॉइड करो कोई भी 2-3 दिन की छुट्टी लेना वगैरह, बिकॉज आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, उसको बिल्ड करना मुश्किल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और लास्ट थिंग आप डिस्कस करते हैं हम, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर मॉक्स। तो मॉक्स मैंने आपको कहा था जैसे आपकी प्रिपरेशन चालू कर लो, उसके 20-30 डेज़ के अंदर मॉक्स देना चालू कर दो। बायोलॉजिकल क्लॉक, आप उस समय में मॉक्स दो जब क्लैट असल में होगा, मतलब 1 से 3 बजे अगर क्लैट असल में होने वाला है तो आप भी कोशिश करो 1 से 3 बजे या उसके आसपास मॉक्स देने की रेगुलरली, या जितने हो सकते हैं उतने मॉक्स देने की। मैनेज टाइम पर क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है ये पहले से डिसाइड करके रखो। अभी से आपको डिसाइड करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, पहले 5-10 मॉक्स दो, डिसाइड करो कि कितना टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में। ये 5-10 मॉक्स दोगे आपको समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, डोंट फाइट बैटल, मतलब आपका गोल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए मुझे टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पहले सारे इजी क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर टफ क्वेश्चंस कंप्लीट करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। सिलेबस कंप्लीट बट एट द सेम टाइम गिव मॉक्स। ऐसा मत वेट करो कि मेरे पास सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर मैं मॉक्स दूंगा, नहीं। और लास्टली चिल रहो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप क्लैट के दिन शांत रहो। आप कितना ही पढ़ ले तो अभी 7, 8, 9 मंथ्स, बट अगर आप एग्ज़ाम के दिन चिल नहीं रहते, एग्ज़ाम के दिन अपने काम लूज़ कर जाओगे, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, ये वाला वीडियो मेरे चैनल पे, जिसमें मैं बताता हूँ कि किस तरह से चिल रहना है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है काम रहने के लिए एग्ज़ाम के समय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फाइनल टाइमलाइन, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कब तक आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स टोटली फाइन, आपको अपने हिसाब से देखना है। सो जीके का बैकलॉग 1 महीने में पूरा निपटा दो, फॉर दैट मैं कहूँगा 15-20 दिनों में पूरा बैकलॉग निपटा दो, मंथली कंपेंडियम पढ़ के। इंग्लिश आपको टिल द डे ऑफ क्लैट पढ़नी है, तो उसमें कुछ सिलेबस ऐसा है नहीं कंप्लीट करने के लिए। रीजनिंग स्टार्टिंग डे से, मतलब स्टार्टिंग डे से 2-3 महीने 4 महीने के अंदर आपको सिलेबस निपटाना है। लॉ आपको 2-3 महीने के अंदर निपटाना है, जब भी आप स्टार्ट करो तब से। मैथ्स भी आपको 2-3 महीने के अंदर निपटाना है, ताकि उसके बाद आप रिविजन स्टार्ट कर सको। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस इस तरह के बना सकूँ। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लीगल एज मॉक्स एंड मटेरियल्स की बेस्ट बाय लिंक डाल रखी है, वो देख सकते हो आप जाके। मेरे कोर्स के इंट्रो वीडियो की मैंने लिंक डाल रखी है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डाल रखी है। टेलीग्राम पे आप मेरे ग्रुप पे कुछ भी क्वेश्चन डालो, मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा। मैं हर महीने एक वेबिनार लेता हूं ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, तो इस महीने के वेबिनार की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक्सेल शीट की भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, पास्ट ईयर पेपर्स की, मेरे ब्लॉग्स की एंड मच मोर, सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।